एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे मैदानों और सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक सादा किसान रहता था जिसका नाम राज था। इसे अपनी ज़मीन और ख़ानदान के लिए अनथक मेहनत करने के लिए जाना जाता था। राज का एक बेटा था जिसका नाम आरू था, जो उसकी ज़िंदगी का फ़ख्र और खुशी था। जब से आरू छोटा था, उसे खेती बाड़ी में बहुत दिलचस्पी थी। वो अक्सर अपने वालिद के पीछे पीछे खेतों में घूमता, सवालात पूछता और हर मुमकिन तरीके से मदद की पेशकश करता। साल गुजरते गए और आरो एक मजबूत और काबिल नौजवान बन गया। इसने अपनी ज़मीन, फसलों और मौसमों के बारे में अपने वालिद से सब कुछ सीखा। राज की कमर सालों की सख्त मेहनत के बोझ तले झुकने लगी, लेकिन इसका हौसला कभी न टूटा, क्योंकि इसके पास इसका बेटा आरो मौजूद था। एक सर्दियों में गांव में शदीद तूफान आया। हवाएं तेज चलने लगे और बर्फ इतनी ज्यादा पड़ गई कि राज के लिए अकेले खेतों की देखभाल करना नामुमकिन हो गया। शदीद सर्दी के बावजूद आरो ने अपने आप को अच्छी तरह से लपेट लिया और तूफान का मुकाबला किया, जानवरों को खाना दिया और फसलों को महफूज रखा। इसने अनथक मेहनत की, इसकी लगन ताकत ने खेत को सख्त सर्दियों से बचा लिया। एक शाम, जब तूफान बाहर शदीद हो रहा था, राज और आरो आग के पास बैठे थे, अपने हाथ गर्म कर रहे थे और गर्म चाय पी रहे थे। राज ने अपने बेटे की तरफ देखा, इसका दिल फख्र और शुक्रगुजारी से भर गया। आरो, उसने जज्बात से भरे लहजे में कहा, तुम इस खानदान की रीढ़ की हड्डी हो। तुम्हारे बगैर मैं इस खेत को जिंदा नहीं रख सकता था। तुम्हारी मेहनत और लगन मेरे लिए सब कुछ है। आरो मुस्कुराया, इसकी आंखों में शोलों की झलक थी। अब्बा, उसने जवाब दिया, मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी बदौलत हूँ। आपने मुझे मेहनत, मोहब्बत और इस्तिकामत की कदर सिखाई है। मुझे फ़ख्र है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपकी बनाई हुई विरासत को जारी रखूँ। जब तूफान थम गया, तो राज और आरो के दरमियान रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने हर चैलेंज का सामना साथ मिलकर किया। उनके दरमियान मोहब्बत और एहतराम हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता गया। गांव वालों ने उनमें एक बाप और बेटे के दरमियान अटूट बंधन की मिसाल देखी, एक ऐसा बंधन जो मोहब्बत, मेहनत और बाहमी एहतराम से बनाया गया था। कई साल बाद, जब राज के हाथ उम्र के साथ कांपने लगे और उसके कदम सुस्त हो गए, तो आरो ने खानदान की विरासत को जारी रखा। और हर शाम, जब वो आग के पास बैठते, राज अपने बेटे को फख्र से देखता, ये जानते हुए कि आरो ना सिर्फ खेत की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि इसके दिल और रूह की भी है।